जय हिंद बच्चों। अगर बच्चों आप लोग कक्षा 9 के छात्र हैं और हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 सब्जेक्ट इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित सब्जेक्ट इंग्लिश का एक न्यू और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि आपकी हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों यहाँ पर मैंने सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही रखे हैं जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही रखे हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपके एग्जाम में आपको सेक्शन ए देखने को मिलेगा, जहां पर बच्चों आपसे रीडिंग्स पूछी जाएंगी और आपसे ग्रामर के कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग एक बार इस पैराग्राफ को रीड करेंगे ताकि आपकी जो रीड करने की स्किल है वो 100% डेवलप हो जाए। तो सभी बच्चे एक बार ईमानदारी के साथ वीडियो को पॉज करेंगे और एक बार सभी लोग पैसेज को रीड करेंगे ताकि वो पैसेज को रीड करना भी सीख जाएं और उनके आंसर को कैप्चर करना भी सीख जाएं। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है मिल्क इज तो मिल्क इज आपका हो जाएगा अ कंप्लीट फूड। क्या हो जाएगा? अ कंप्लीट फूड। मिल्क यूजेस अस, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी। क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी। इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है बटर एंड घी कम फ्रॉम। सभी को पता है क्या हो जाएगा? मिल्क। इन द सेंटेंसेस द यंग बॉय रैन अवे आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स। तो बच्चों आपको एक बात ध्यान रखनी है, नाउन से पहले हमेशा आपका एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव से पहले आपका हमेशा एडवर्ब आता है। जी आपको चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर देखो बॉय आपका क्या हो जाएगा? बॉय यहाँ पर आपका हो जाएगा नाउन। क्या हो जाएगा? नाउन। तो नाउन से पहले हमेशा क्या लिखा रहता है? आपका लिखा रहता है एडजेक्टिव। तो यंग आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ही टोल्ड मी डॉट डॉट इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो यहाँ पर आपको क्या बनना है? यहाँ पर आपको बनना ही टोल्ड मी आ इंटरेस्टिंग स्टोरी। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स ऑल चिल्ड्रेन। देखो यहाँ पर दो से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, दो से ज़्यादा लोग हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना होगा? यहाँ पर आपको लगाना होगा अमंग। क्या लगाना होगा? अमंग। अगर केवल 2 लोग होते तो आप लगाते विटमिन। क्या लगाते? विटमिन यहाँ पर आपको यूज करना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अमंग, क्योंकि यहाँ पर सभी बच्चों में बात तो आपको 2 से अधिक है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर अमंग का यूज करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर आपका कह रहे हैं कि रीअरेंजमेंट टू मेक ब्यूटीफुल सेंटेंसेस। यहाँ पर आपको रीअरेंजमेंट करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे माई फादर, फिर लिखेंगे बॉट, माई फादर बॉट अ न्यू कार स्टरडे। माई फादर बॉट अ न्यू कार स्टरडे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी वाला है वो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच वर्ड इज, यहाँ पर जो करेक्ट बिल्कुल सही है, बताना कौन सा वर्ड आपका एकदम से सही है। तो वो आपका वर्ड होगा स्ट्रेंथ। क्या होगा? स्ट्रेंथ। यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दिया गया है पैराग्राफ। यहाँ पर आपसे पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप इसको एक बार रीड करेंगे ताकि आप इन क्वेश्चनों के आंसर आसानी से दे पाएँ। तो पहला यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि नेम द चैप्टर। आपको चैप्टर का नेम बताना किस चैप्टर से लिया गया है। तो ये आपका लिया गया है, चैप्टर का नेम बताना, तो चैप्टर से लिया गया है द फन दे हैड। क्या होगा? द फन दे हैड। इसके बाद हु आर दे इन द फर्स्ट लाइन। राइट आंसर आपका हो जाएगा मार्गी एंड टॉमी। क्या हो जाएगा? मार्गी एंड टॉमी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ऑन विच डेट डिड मार्गी मेक अ एंट्री इन हर डायरी अबाउट स्कूल। आपको होगा 17 मई आपका 2172, ठीक है। तो ये आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट वाज द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल। छोटी बच्ची का क्या नाम था?
छोटी बच्ची का नाम था मार्गी। क्या था नाम था? मार्गी। वेन वाज केजियाज ग्रैंड मदर रीड टू हर संडे इवनिंग। क्या होगा? संडे इवनिंग, संडे इवनिंग। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको छोटी सी एक पोएम दी गई है, उस पोएम से यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पहले करें नेम ऑफ द पोइट, तो पोइट का क्या नाम रहेगा? नेम ऑफ द पोएम। क्या पूछा गया? नेम ऑफ द पोएम। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पर दिया। नेम ऑफ द पोएम पूछा गया है, तो द रोड नॉट टेकन। क्या होगा? द रोड नॉट टेकन। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहे इसके पोएट का क्या नेम है, इसमें हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वन लिटिल बॉय रैन। सही आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर अबाउट इन द फील्ड। ठीक है, अबाउट इन द फील्ड, जो कि आपका चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड, उसी चैप्टर से ये लिया गया है। द चाइल्ड बिगन टू गैदर, तो फॉलिंग फ्लावर्स। क्या हो जाएगा? फॉलिंग फ्लावर्स। टैटू वॉज टाइड सिक्योरली टू अ, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा पेग। क्या हो जाएगा? पेग। ग्रैंडफादर सोल्ड टैटू बैक टू द टोंगा ड्राइवर फॉर ओनली, तो ₹2। क्या हो जाएगा? ₹2। काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। एट ग्रैंड मदर टैटू थ्रू, तो हो जाएगा आ प्लेट। क्या हो जाएगा? आ प्लेट। इसके बाद जो यहाँ पर आपको सेक्शन बी दिया जाएगा, सेक्शन बी में आपको राइटिंग्स करनी है एंड आपको यहाँ पर ग्रामर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको एक दिया गया है पैसेज, उसी पैसेज के बेस पर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको छोटा सा दिया गया ये पैसेज और यहाँ पर आपसे पैसेज से क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट डिड द किंग डू व्हेन ही फाउंड द प्रिजनर इनोसेंट, जब राजा ने कैदी को इनोसेंट पाया तो राजा ने फिर क्या किया। वाई वाज शॉपकीपर सरप्राइज, दुकानदार क्यों आश्चर्यचकित हो गया था। व्हाट डिड द मैन से टू शॉपकीपर, आदमी दुकानदार के बारे में क्या कहता था। फाइंड द वर्ड पैसेज मीन जेल, तो जेल का पैसेज मीन क्या हो जाएगा? आपको यहाँ पर लिखा होगा प्रिजनर। क्या हो जाएगा? प्रिजनर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछ रहे हैं राइट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, राइट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। कह रहे हैं कि अप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग फुल फी कंसेशन, आपको अपने प्रधानाचार्य जी को लेटर लिखना है कि उनकी आप फीस माफ़ कर दें। अथवा मैं यहाँ पर बच्चों आपसे कह रहे हैं कि मैं आपसे कह रहे हैं कि लेटर टू योर फ्रेंड, आपको अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है, इनवाइटिंग, उनको इनवाइट करना है अपनी बहन या भाई की वेडिंग के लिए। राइट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 82 वर्ड्स, यहाँ पर बच्चों आपको ऐसे लिखना है। बच्चों जब भी आप ऐसे लिखें तो हमेशा आपको बात ध्यान रखनी है, ऐसे बच्चों हमेशा हेडिंग बनाकर ही लिखें ताकि आपकी पेजिंग भी अच्छी हो जाएगी और आपको मार्किंग भी अच्छी मिल जाएगी। आपको यहाँ पर जो पेजिंग है काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है, अगर आपने ज़्यादा पेज भरे होते हैं तो आपको ऐसे में ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं, तो आपको बातें ये ध्यान रखनी है। ठीक है, आपको यहाँ पर किसी एक टॉपिक पर यहाँ पर आपको लिखना है, जो आपको आसान लगे वो यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है, तो पहला तो आपका रहेगा इंडिपेंडेंस डे, इसके बाद आपका हो जाएगा आ बर्थडे पार्टी। इसके बाद आपका यहाँ पर रहेगा ग्रामर सेक्शंस। तो बच्चों यहाँ पर आपसे जो पहला क्वेश्चन कह रहे हैं आपको यहाँ पर चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में आपको कन्वर्ट करना है। सबसे पहले लिखेंगे आई सैड, क्या लिखेंगे? आई सैड दैट द सन, आई सैड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, क्या लिखेंगे? इन द ईस्ट। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे फुटबॉल, क्या लिखेंगे? फुटबॉल इज, फिर क्या लिखेंगे? फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय हिम। इसके बाद यहाँ पर जो आपको पंचुएशन करनी है, तो टीचर का आपको टी बड़ा बना है, टीचर का सही रहेगा, दा का टी बड़ा बनेगा। फिर टीचर का ऐसा लिखेंगे, सैड लिखेंगे, टू द बॉयज़ लिखेंगे, टू द बॉयज़। इसके बाद आपको यहाँ पर कॉमा लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। हैव का एच आपको बड़ा बनाना है,
फिर आपको यू लिखना है, कंप्लीटेड योर वर्क, इसके बाद आपको लास्ट में लगाना क्वेश्चन मार्क, इसके बाद आपको इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना है। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यहाँ पर आपको ट्रांसलेशन करना है। प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगरी है या प्रसिद्ध नगर है, तो प्रयागराज इज आ फेमस सिटी। ठीक है, प्रयागराज इज आ फेमस सिटी, इसका एक गौरवशाली इतिहास है। इट हैज़ आ ग्लोरियस हिस्ट्री, यहाँ गंगा और यमुना का संगम है। तो क्या लिखेंगे, द गंगा एंड यमुना रिवर्स मीट्स हेयर। ठीक है, द गंगा एंड यमुना मीट हेयर, यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज लोकेटेड हेयर। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पर आपसे लिटरेचर पूछ रहे हैं, तो लिटरेचर में यहाँ पर आपको सेक्शन सी में रहेगा। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि आंसर एनी वन, आपको आंसर देना है। हाउ ओल्ड वाज मैर्गी एंड टॉमी, मार्गी और टॉमी कितने ज़्यादा ओल्ड थे बताना है। वेयर वाज पंगी बैंड, पंगी को कहाँ पर बैन किया गया था और उसे किसने बैन किया था वो आपको बताना है। वर्ड मैर्गी राइट ऑन द पेज हेडेड, ये आपको बताना है उसने पे डायरी पे क्यों लिखा था, क्या रीजन था, वो यहाँ पर आपको बताना है। और मैं यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि हु वॉज अ लिटिल गर्ल अफ्रेड ऑफ, छोटी लड़की किससे डर गई थी। वेन डिड सी फील अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, इसकी वजह से यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आंसर एनी वन इन अबाउट 60 वर्ड्स, यहाँ पर आपको केजिया के बारे में लिखना कि केजिया का कैसा गुण था, उसकी क्या यहाँ पर क्वालिटियाँ थी, वो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बतानी है। और मैं आपसे कह रहे हैं गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ बिस्मिल्लाह खान अर्ली लाइफ, बिस्मिल्लाह खान की आपको शुरुआती की ज़िंदगी जो फेजेस होते हैं उनके आपको उनके बारे में बताना है। इसके बाद राइट 4 लाइन्स पोएम प्रेस्क्राइब योर सिलेबस, आपको यहाँ पर 4 लाइन की पोएम लिखनी है जो कि आपके इस पेपर में ना आई हो। इसके बाद यहाँ पर आपसे कहने के और में कह रहे हैं कि अगर आप चाहो तो सेंट्रल आइडिया भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर आपको किसी एक पर लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आंसर एनी वन, आपको किसी एक पर आंसर करना है। कह रहे हैं कि वेयर वाज अ चाइल्ड इन द स्टोरी गोइंग, हु कंप्लेंड हिम, और मैं आपसे कह रहे हैं कि फ्रॉम whom did grandfather buy tattoo, how much did he pay। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है आंसर एनी वन करना है। What attracted the child on his way to the fair, इसके बाद और मैं कह रहे हैं डिस्क्राइब द एडवेंचर्स इन द ऑफ टैटू इन ब्रीफ। बच्चों यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। तो बच्चों ये था हमारे क्लास 9 का इंग्लिश का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगला बच्चों आपको क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट पर चाहिए आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की आप सभी बच्चों को जय हिंद।